ऐसे तो सेबी ने बहुत प्रयास किए और उसका असर दिखा भी है कि जिस तरह से ऑप्शंस में और एफएनओ में वॉल्यूम्स बढ़ रहे थे, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स काफ़ी नुकसान कर भी रहे थे, अब वीकली एक्सपायरी वगैरह ख़त्म हुई तो काफ़ी कम हुआ है। आपको लगता है कि ये सफिशिएंट है या और रिटेल ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन एफएनओ में कम से कम हो, इस पर कुछ और करने की ज़रूरत है सेबी को? देखिए, स्मॉल इन्वेस्टर्स का जितना रिस्कियर मार्केट में जाएंगे उसमें उनको खतरा रहेगा, और उस खतरे को हम उजागर करने के लिए जो हमारे सिस्टम में जब भी वो ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें वो पॉपअप होता है, और जो हमने रिसर्च पेपर किया था और जो हमने पब्लिकली किया कि 9 आउट ऑफ 10 पीपल हैव लॉस्ट मनी, तो वो पॉपअप भी इन्वेस्टिंग करते हुए आपको दिखाई देता है। तो बेसिकली क्या है कि एक तरह से बहुत सारे चीज़ें जो भेड़ चाल के रूप में हो जाती हैं। तो फ्यूचर्स मार्केट में प्राइस डिस्कवरी भी है, हेजिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो एसेंशियल मार्केट है। लेकिन किन लोगों के लिए? जो वो हेजिंग कर रहे हैं, जो वो प्राइस डिस्कवरिंग कर रहे हैं। अब यदि उसको प्योरली आप सट्टेबाजी की तरह देखने लग जाएंगे तो वो आपको फिर उसमें नुकसान होगा, क्योंकि वही जो आपने इंडेक्स आप बेसिकली इसमें बेसिकली प्रॉब्लम हुई इंडेक्स ऑप्शन में जी। और इंडेक्स ऑप्शन में एक्सपायरी डे पे, अब एक्सपायरी डे हो रहा है और 15 मिनट पहले एक्टिविटी चल रही है, क्योंकि प्रीमियम बहुत कम है तो आप कहते हैं ठीक है हमने भी लगा दिया। वो इट इज़ नथिंग बट एक्चुअली पुटिंग अ लॉटरी, लॉटरी और बेटिंग। क्योंकि उसमें आप क्या करेंगे, उस समय आपका इंटेंट ही क्लियर है, ट्रेड ही करना है बस 15 मिनट के लिए। अब वो उसमें क्योंकि आपका प्रीमियम कम है, लेकिन आप छोटा छोटा प्रीमियम आप लूज कर रहे हैं, और वो इतने क्वांटिटी में यदि सब लूज कर गए तो उसमें somebody is making a big money। तो ये जो इशू है कि ये एजुकेशन ज़रूरत है कि, लेकिन आपको अपने आप को हेज करना है, अपने आप को मतलब सिक्योर करना है, उसके लिए आप करें और वो प्रॉपरली बेसिस से करें तो करें। तो इसलिए कुछ जो रेगुलेटरी मेजर्स हमने लिए उनका इतना इम्पैक्ट तो पड़ा है कि 30% जो है वो कम हुआ है, बट फिर भी यदि 2 साल के मुकाबले देखा जाए तो वो 11% इंक्रीज है, प्रीमियम में भी इंक्रीज है और उसमें भी इंक्रीज है वॉल्यूम में, यदि 2 साल के डेटा से दिया जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि ईयर ऑन ईयर में कमी आई है, लेकिन अभी हम ये सोचते हैं कि जैसे कंसल्टेशन पेपर हमने दिया और उसमें हमारे 800 से ज़्यादा कमेंट्स भी आए हैं, और उसके बारे में हम एक नीतिगत निर्णय लेके आगे बढ़ेंगे। लिमिट्स की बात है या मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, रिस्क मैट्रिक, तो सिस्टेमिक लेवल पे सुधार एफ&ओ मार्केट में जो हम कोशिश कर रहे हैं वो हम करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा अभी हमको लगता है कि हम और कोई रेगुलेटरी मेजर्स फर्दर नहीं लेंगे, क्योंकि मार्केट को हमको समझाना भी है, साथ में वो मार्केट काम करते रहे ये भी इंश्योर करना है। एक बहुचर्चित आईपीओ जो पेंडिंग है एनएससी का आने वाला है। वैसे तो इतने शेयर होल्डर्स हो चुके हैं, जब भी हमारी मुलाकात होती है हम पूछते हैं एनएससी तो वो कहते हैं कि सेबी जब अप्रूव करेगी तब ले आएंगे। कब तक, और कोई खास हो जाए कि आईपीओ रुका हुआ है? ये 3-4 इश्यूज जो हैं, टेक्नोलॉजी है, गवर्नेंस है और लिटिगेशंस जो उनकी पेंडिंग हैं, और क्लियरिंग कॉरपोरेशन का मतलब रोल क्या रहेगा, रोड मैप क्या रहेगा, ये जो 4 चीज़ें हैं इन पे हमारा आपस में कुछ हमने क्वेश्चंस रेज किए हैं, कुछ उनको जवाब दिए हैं, उसके बारे में आई थिंक एंगेजमेंट प्रोसेस है। तो हमारा इंटेंट रहेगा कि ये बहुचर्चित, बहुत देर से प्रतीक्षित चीज़ आगे बढ़े और उसको विद प्रॉपर सॉल्यूशन, सो दैट हमारे में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है और मार्केट MIIs के हिसाब से ये एक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट वो है, इसकी कमर्शियल इंटेंट तो है ही है, क्योंकि सब लोग, हमारा जो मॉडल हमने अपनाया है कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस आल्सो आर कमर्शियल, एक्सेप्ट फॉर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, अदर्स आर लिस्टेड आल्सो, मैनी ऑफ देम, BSE इज लिस्टेड। तो लेकिन ये भी सच है कि ये सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट है, तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव भी लगाना पड़ेगा। ठीक बात है। तो दोनों का ही सामंजस्य रहेगा, कमर्शियल और वो लेके। लेकिन हम लोग इसको
आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्रयत्नशील होंगे रादर देन रोकने के लिए।